दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड कर दी हैं, तो आप प्ले लिस्ट से ज़रूर देख सकते हैं। इस टॉपिक में हम विद्युत और विद्युत धारा दोनों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत कहलाता है। यानी कि आवेश इलेक्ट्रॉन, आवेश यानी चार्ज या इलेक्ट्रॉन, इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले से अपलोड कर दिया है, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन और आवेश दोनों में से एक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही या जाना ही विद्युत कहलाता है। अब विद्युत कितने प्रकार की होती है। विद्युत के प्रकार, तो विद्युत के दो प्रकार हैं, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ये दो प्रकार की विद्युत होती है। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। स्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत, ये विद्युत आवेश के रूप में होती है, यानी ये विद्युत चार्ज के रूप में होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जिसके कारण इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं किया जाता। यानी कि ये एक चार्ज के रूप में होती है और ये जहां होती है वहीं रहती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जा सकता, जिस कारण इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि स्टैटिक विद्युत कहाँ कहाँ होती है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। एक एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है, यानी ये एम्बर की छड़ और चमड़े को रगड़ा जाता है, तब कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन चमड़े से एम्बर पर आ जाते हैं, जिससे चमड़े पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाती है तथा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। चमड़े पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एम्बर पर नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और यहाँ पे ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और एम्बर पर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ऋण आवेश आ जाता है, तो यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े के साथ रगड़ा जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ से रेशमी कपड़े पर आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन कपड़े पे आ जाते हैं और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है और धन आवेश बढ़ता है। यहाँ कमी से पॉजिटिव आवेश ज़्यादा हो जाता है और यहाँ नेगेटिव आवेश आ जाता है, और यहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा हमारे पास है गतिशील विद्युत, यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी।
गतिशील विद्युत डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, चालकों की घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल को गतिशील विद्युत कहते हैं। इस विद्युत को गतिशील विद्युत कहते हैं। इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तारों या केबलों से पहुंचाया जाता है। यानी कि जब कंडक्टर्स घूमते हैं तो उनसे उत्पन्न ईएमएफ को गतिशील विद्युत कहते हैं और इसे तारों या केबलों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब हमारे पास टॉपिक है गतिशील विद्युत को प्राप्त करने के स्रोत, यानी कि रिसोर्सेज ऑफ टू प्रोड्यूस डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किन किन से प्राप्त होती है, गतिशील विद्युत किन किन से प्राप्त होती है, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला हमारे पास है प्रकाशीय स्रोत। फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल इसके मुख्य उदाहरण हैं। ये यंत्र सूर्य के प्रकाश में आती क्रिया करना शुरू कर देता है तथा धन और ऋण आवेश के रूप में सेल सूर्य के प्रकाश को अपनी प्लेटों पर एकत्रित कर देते हैं और उस आवेश को स्थानांतरित कर देते हैं। उपयोग निम्न स्तर पर किया जाता है। इसका उपयोग निम्न स्तर पर, एकदम छोटे स्तर पर किया जाता है। इसके उदाहरण है स्ट्रीट लाइट में, यानी कि सूर्य के प्रकाश को अपनी प्लेटों पर एकत्रित करके इनको स्थानांतरित कर देते हैं और इनका उपयोग होता है। प्रकाशीय स्रोत, यहाँ से डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। और हमारे पास है तापीय विधि द्वारा। इस विधि में दो अलग अलग प्रकार की धातुओं के बिंदु को गर्म किया जाता है, संगम बिंदु। दो अलग अलग धातुओं के संगम बिंदु को गर्म किया जाता है जिसके द्वारा सिरों में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस विधि को थर्मोकपल विधि भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि थर्मोकपल विधि किसे कहते हैं, कि इस विधि में अलग अलग दो धातु होती है जिनके संगम बिंदु को गर्म करके उनके सिरों पर धारा उत्पन्न की जाती है। इसे थर्मोकपल विधि कहते हैं। और हमारे पास है चुंबकीय विधि द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है। यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में से विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ये विद्युत के प्रवाह का बल होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आप जानते हैं कि ये विद्युत के प्रवाह का बल होता है। इसका उपयोग एसी व डीसी दोनों के रूप में किया जाता है चुंबकीय विधि द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिसिटी का। रासायनिक क्रिया द्वारा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जा सकती है। देख लेते हैं वो किस प्रकार प्राप्त की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो रासायनिक पदार्थों का विलीन होता है को रासायनिक क्रिया द्वारा उसके आयनों में विभक्त किया जाता है। इसे आयनीकरण क्रिया कहते हैं। आयनों में विभक्त किया जाता है, इसे आयनीकरण क्रिया कहते हैं। आयनीकरण की क्रिया से उत्पन्न आयन स्वतंत्र रूप से प्रवाह करते हैं जिससे धारा उत्पन्न होती है और इसे सेल या बैटरी में संचारित कर इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार रासायनिक क्रिया द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जा सकती है। अब अगला हमारे पास है विद्युत धारा। अभी हमने विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, अब जानेंगे विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह को विद्युत कहते हैं और प्रति सेकंड जो प्रवाह आता है उसकी दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है।
विद्युत धारा का प्रतीक I होता है और तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश के तुल्य विद्युत धारा की चाल होती है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, प्लस से माइनस की ओर होता है। अब हमारे पास है विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। पहले हमने विद्युत के प्रकार जाने, अब विद्युत धारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्चार्ज धारा। प्रत्यावर्ती धारा एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और डायरेक्ट करंट डीसी डिस्चार्ज धारा। इनके बारे में जान लेते हैं। क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी? वह विद्युत जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं तथा एक नियत समय पर उसकी पुनरावृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती धारा एसी अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। ये अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग घरेलू औद्योगिक क्षेत्रों में प्रकाश, ऊष्मा, ठंडक आदि प्रदान करने वाले उपकरणों में किया जाता है। तो देख लेते हैं कि एसी धारा क्या होती है। एसी धारा इसमें होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ये धारा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये जीरो है। इसमें ये धारा ऐसी होती है, इसकी आवृत्ति होती है। मान लीजिए ये पाई है, तो जितनी धारा पॉजिटिव होती है उतनी ही नेगेटिव जाती है, और फिर निश्चित समय के बाद धारा वही जीरो हो जाती है। यहाँ पाई थी 2 पाई हो गई, अर्थात इस धारा का इसका मान और दिशा दोनों बदलते हैं, यानी कि कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है, और इसकी दिशा भी ऐसे बदलती रहती है। और ये समय के साथ बदलती है, और एक नियत समय के बाद ये वापस उतनी हो जाती है। यानी पहले जीरो थी, फिर पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, जीरो, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, फिर जीरो। ये नियत समय के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। इसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये अल्टरनेटर से प्राप्त की जाती है और इन्हीं का उपयोग घरेलू में किया जाता है। दूसरा हमारे पास है डिस्चार्ज धारा, डायरेक्ट करंट। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, यानी कभी नहीं बदलते, डिस्चार्ज धारा कहलाती है। ये सेल और बैटरी में उपयोग ली जाती है। इसका उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन में भी इन्हीं का उपयोग किया जाता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? सीधी होती है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये डायरेक्ट होती है, ये कभी समय और के साथ बदलती नहीं है। अब है विद्युत धारा के प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला है ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। प्रत्येक चालक में से होकर जाने वाली विद्युत धारा का प्रवाह का कम या अधिक विरोध करते हैं। वो पदार्थ या चालक प्रतिरोध होता है, उनमें उनका अलग अलग प्रतिरोध होता है, और कम या ज्यादा उसका धारा का विरोध करते हैं। इसके कारण वे गर्म हो जाते हैं, और यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर और बल्ब में किया जाता है। अगला है हमारे पास चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। इसका उपयोग विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखे, मोटर में किया जाता है।
विद- कभी ये चालक होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने से जो विद्युत उत्पन्न होती है, उसका उपयोग विद्युत घंटी और चुंबक में किया जाता है। केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। अम्लीय विलयन में से धारा प्रवाहित होने पर विलयन पदार्थ अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि अम्लों में से जब धारा प्रवाहित होगी तो वे एक दूसरे अपने अपने अवयव में टूट जाते हैं। यह धारा का रासायनिक प्रभाव होता है और इसका उपयोग विद्युत रंजन यानी कि विद्युत लेपन और धातु में संकर्षण यानी कि विद्युत की परत चढ़ाने में किया जाता है। सेल में परत चढ़ाने में किया जाता है। किरण प्रभाव यानी कि रे इफेक्ट। किरण प्रभाव, रे इफेक्ट क्या आता है तो देख लेते हैं। जब अधिक वोल्टेज वाली धारा वायु शून्य नली यानी कि निर्वात वैक्यूम ट्यूब, जहां वायु शून्य हो, शून्य के बराबर हो, वैक्यूम ट्यूब में से प्रवाहित की जाती है तो एक विशेष प्रकार की किरण एक्स रेज उत्पन्न होती है। इसका उपयोग हड्डियों का छायांकित बनाने में किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव, किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर गैस व सोडियम वेपर गैस में से धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है। इसका उपयोग उच्च प्रकाश तीव्रता वाले, अधिक प्रकाश देने वाले बल्बों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।